दो पैसे की नौकरी मिल जाए, उसके चक्कर में हम नीलमणि एसडीएम के षड्यंत्र के शिकार हो गए। हमको नहीं पता था कि ये हमारे साथ इस तरह षड्यंत्र करेगा। और नीलमणि एसडीएम तो हैं, लेकिन सबको यहाँ उनसे विधायक से भी ज्यादा उनकी चल रही है। यहाँ वो एक अधिकारी नहीं, एक राजनीतिक नेता बनके भी हैं, दादागिरी भी है। उनके इशारे में काम करे तो ठीक है, नहीं वो धमकी देते कि हम उठवा लेंगे, मरवा लेंगे, कटवा देंगे। तो अब उनके कारण हमको ना कोई न्याय मिल रहा है। हम आपसे यही उम्मीद की है कि आपके चैनल के माध्यम से हमको इंसाफ मिल सकेगा और हमारे साथ सही हो सकेगा। जो भी इन्होंने हमको झूठे मुकदमे में फंसा कर हमको 13 महीना 10 दिन के लिए जेल में भिजवाए हैं। और जब भी हम जमानत करवाना चाहते थे तो नीलमणि अग्निहोत्री के कारण हमारी जमानत नहीं हो रही थी। हर जगह इन्होंने यहाँ कलेक्टर, कमिश्नर सबको दबा के हर जगह फोन किए हमारे खिलाफ इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। और जितना इनसे हो सका है तो ये हमारी जमानत में रुकवाए हैं, जमानत नहीं होने दिए। किसी तरह से जमानत से बाहर आए हैं तो फिर से हमारे पीछा किए हुए हैं, उल्टी सीधी डिमांड रखते हैं। और इसी तरह अगर सिमरिया में ये रहेंगे तो जरूर हमारे जान को, हमारे बच्चों और हमारे पति के जान को खतरा है। ये हमेशा सिमरिया से उठवा लेने और उठवा देने की धमकी देती है। आपने जब इनके खिलाफ शिकायत करने का प्रयास किया तो आपके ऊपर कौन सी धाराओं में केस दर्ज करवा दिया इन्होंने? जब भी इन्होंने जो भी हमारे साथ किया और जब हम सिमरिया जाके वहाँ थाना प्रभारी जगदीश दाहिया थे तब ही हम जाके शिकायत किए हैं। वो शिकायत की तो कहीं कॉपी हम बाद में ढूंढवाए तो मिली नहीं, FIR भी नहीं हुआ। जगदीश दाहिया इनसे मिलकर जब इनको बता दिए होंगे तो इनको पता चला कि ये तुरंत हमारे ऊपर 420, 467, 68 और 471 की धारा लगवा के हमको अंदर करवा दिए, ताकि लोगों को ये पता न चल पाए कि हमारी। जब भी इनको पता चला कि अब हमारा खुलासा हो रहा है तब हमको तुरंत अंदर करवा दिए। और जमानत में भी खूब प्रयास किए कि बाहर न आए ताकि असलियत पता न चल सके। तो आपको कहाँ कहाँ इन्होंने बुलाया? आपने अभी हमेशा ऐसे अन्य जगह में बुलाते थे, कभी पूर्वा की झाड़ी, कभी रीवा बुलाते थे, कभी कहीं बुलाते। हमने 1-2 बार इनकी बात भी सुनी और उनके बाद में गए भी। लेकिन हमेशा जब इन्होंने हमारे ऊपर इसी तरह प्रेशर किए रहे तो फिर जब यहाँ से तो खारिज हो गया था, ये अपर कमिश्नर के से बोले कि हम करवा देंगे क्योंकि एक चौंकावे वाला मामला है। मामला यह है कि एक SDM करे तक करे का यदि सरकारी दायित्व के निर्वहन करत है तो ओके इज्जत का उछाला जात है, इज्जत पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि काहे कि एक SDM के दायरा बड़ा होत है, ओके दायरा में आवे वाले बहुत सारे ऐसा काम होते, केहू के पक्ष में होते तो केहू के विपक्ष में होते। लेकिन एक SDM के मामला सामने जो रीवा के सिरमौर के आई और उनका वह मामला खूब तेजी से तूल पकड़ रहा है। मामला यह कि एक SDM अपने दायित्व के निर्वहन कर रहे हैं और एक महिला के द्वारा ऐसा गंभीर और संगीन आरोप लगाए देंगे कि अब SDM के जिए मरे के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि MP संदेश न्यूज़ 24 हर खबर के तह तक जात है। तह तक की बातें से हम करी थे कि हमेशा खबर वह नहीं हुए जो एक में दिखाई जाती, खबर के पीछे बड़े मामला होते, बड़े तथ्य होते जो खबर के तस्वीर बदल देते। ऐसे एक खबर से पर्दा उठावे हम पहुंचे हैं रीवा के कलेक्ट्रेट के लगे। ये के पीछे कोर्टो है जौन यह मामला से जुड़ा है। यह तथ्य ऐसा है जौने का जानब तो अपना का यह पूरा मामला जो SDM सिरमौर से जुड़ा है वह दूध के दूध पानी के पानी हो जी। सबसे बड़ी बात कि बीते दिन SDM नीलमणि अग्निहोत्री के ऊपर एक महिला के द्वारा, एक तथाकथित महिला के द्वारा गंभीर और संगीन आरोप लगाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि महिला के शोषण SDM के द्वारा किया गया है। जबकि सबसे बड़ी बात कि ये मामला में हकीकत कुछ और है। आज वह हकीकत का हम दिखाऊं, वह पूरे सबूत और तथ्यन के साथ हमारे हाथ में कागज के पुलिंदा है जौने में यह बात चीख के कही कि SDM एक षड्यंत्र के हिस्सा ही उनका बड़े षड्यंत्र में फंसावे के साजिश रची जाल लाई। सबसे बड़ी बात कि सिरमौर बीते दिना राजनीति के एक गढ़ बना है।
राजनीतिक षड्यंत्र के अड्डा बना है। चाहे अधिकारी हो, चाहे अफसर हो, चाहे जे हो, हर कोई राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री के ऊपर जो गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं वो में कितनी सत्यता है और कितने जो है वास्तव में का नीलमणि अग्निहोत्री जे अपर कलेक्टर रैंक के अधिकारी यहीं का इतने नादान हैं कि यह में गलती कह सकत है। अपना खुद सोच सकी थे कि एक एसडीएम दिन भर कागज पीटत है और वह कागज जो है निराकरण के उनकर काम होते हैं। कई एक निराकरण ऐसा होते हैं जो कुछ लोगन का बेहतर नहीं लागे और कुछ लोगन का बेहतर लागत है। नाराज पक्ष उन पर कौनों में के घटना के जिम्मेदार बना देते हैं और वह घटना ऐसा जिम्मेदार बना देते हैं कि शायद अब एसडीएम यह बात के अब कहें तक कैसे कहें। पढ़ी लिख के एक बड़े पद पर सुशोभित होने वाला एसडीएम जो अपने दायित्व के लगातार निर्वहन कर रहा है का कबो सवाल यह उठ रहा है कि का यह में घटना का अंजाम दहशत है। सबसे बड़ी बात कि जब यह मामला के हम तह तक घुसन कि आखिर वह तथाकथित महिला आय को जेके द्वारा इतना गंभीर और संगीन आरोप एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री के खिलाफ लगावा जा लगा, तब या पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा और एक दस्तावेज में हमारे पास अब पहुंच चुके हैं जौने में वह महिला बेनकाब हुई। काहे कि वह महिला जो तथाकथित अपने आप का निरीह शोषित पीड़ित बता रही है वह पहले से एक आपराधिक प्रवृत्ति के महिला रही है। 13 महीना जेल तक काट चुकी है और वह फर्जी दस्तावेज कूट रचित दस्तावेजन से सरकारी नौकरी तक हथियाली दे रही है। पूरे मामला से हम पर्दा उठाओ लेकिन अपना का एक बयान हो अपना पचे सुने हो जौने माँ एसडीएम नीलमणि क्षमा करब अग्निहोत्री के नाम आवत है, साथ में एक शख्स के उनके बयान में और नाम आवत है जिनका नाम है प्रकाश सिंह। अधिवक्ता प्रकाश सिंह जे रीवा में अपन जो है बतौर अधिवक्ता काम करत है। हमारी टीम ढूंढत ढूंढत पहुंची अधिवक्ता प्रकाश सिंह का जब पहुंचन और दस्तावेज दिखें तो हम खुद होश उड़िए। और सबसे बड़ी बात कि आखिर यह मामला के जड़ कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से भय और कैसन या 4 साल बाद एक व्यक्ति का एक सरकारी बड़े अधिकारी का एक षड्यंत्र के तहत एक जालसाजी के तहत फंसावे के प्रयास जारी होगा। पूरी बात बताऊं और खुद प्रमाण के साथ बताऊं, हवाई नहीं प्रमाणन के बात करब। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद बड़ी और पर्दाफाश करे वाली खबर से जो लोगन के कहा जाए कि एक अधिकारी एक अफसर के जो चीरहरण हो रहा है बस बेहद गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। और हालांकि क्लीन चिट मिल गई लेकिन मीडिया ट्रायल में वह अधिकारी का बता दीनगा एक शोषण करे वाला अधिकारी, इज्जत मान मर्यादा सब उछाल दीन गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब ये दस्तावेज अपना देखब तो खुद अपना का एहसास हुई कि एक तथाकथित महिला कैसा एक व्यक्ति के एक शासकीय अधिकारी गस्टेड पोस्ट के अधिकारी का कौ में बदनाम कर रही है, उनके इज्जत मान मर्यादा के पूरी तरह से नस्त नाबूद कह रही है। तो हमारे साथ प्रकाश सिंह जी है। पहले तो बहुत स्वागत है प्रकाश जी। अपना के बारे में जब हमका पता चला तब बहुत कुछ जानकारी हमका रही, लेकिन आज अपना के माध्यम से जो हमका ये कागज मिले तो हम खुद चौंक गए। हमारे हाथ में हुआ FIR की कॉपी है। पहले तो हम कहब कि हमारे सहयोगी जो है ये FIR की कॉपी जरूर दिखा दे। और यह FIR जो है 15/1/2020 के FIR है। अब एक के बाद हम शुरुआत करी थे प्रकाश सिंह से जानब कि प्रकाश सिंह जी अपना के मामला अपना के नाम आखिर हुआ तथाकथित महिला एसडीएम के साथ अपना के नाम काहे ले रही? सर ऐसा है कि ये जो घटना वीडियो सामने सब लोगों के पास आ रही है ये घटना पूर्व नियोजित और षड्यंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। ये आप मेरा तो संबंधित कलेक्टर महोदय से इस बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि मान्यवर आप जो भी प्रदेश की देश की सक्षम एजेंसी हो जो दूध का दूध और पानी की पानी कर दी
आप इस पूरे घटना की और इस महिला के द्वारा जो षड्यंत्र मेरे साथ बस नहीं, आप मेरे क्षेत्र में कभी जाइए तो देखिए कि उस महिला के कितने लोग शिकार हैं। ये तो चूंकि अब मीडिया में हो गया तो जहाँ जहाँ पहुँच रहा है तो हकीकत तो उसके आप जब क्षेत्र में जाएंगे तब पता चलेगा कि उसके क्या कारनामे हैं। ये तो मैं लगातार 2018 से इससे निरंतर अपने प्रकरण को लेकर के उससे स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे भी रात दिन इस बात का भय रहता है कि कहीं मुझको भी उसके द्वारा मरवा ना दिया जाए। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझको संदेश दिया गया उसके द्वारा कि बोल दो कि यदि इस क्षेत्र में रहना होगा तो ठीक से रहना, अन्यथा जो है तो अपना यहाँ से डेरा उठा लेगा। और उल्टे ही मेरे खिलाफ फिर जा कर के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10 रिपोर्ट उसने आग लगवाने का, छेड़छाड़ का रिपोर्ट, बच्चे को उठवा लेने की झूठी रिपोर्ट, मतलब जो भी उससे मनगढ़ंत बन सकता था। महिला थाने में रिपोर्ट, मानवाधिकार में रिपोर्ट, मध्य प्रदेश शासन को मुख्यमंत्री के नाम लेटर, उसने सारे वो किया। मैं आप लोकतंत्र का ये जो चौथा स्तंभ है, इसमें आम जनमानस को आज भी ये है कि यदि मुझको कहीं न्याय नहीं मिलता है, मैं अधिवक्ता होने की हैसियत से, और ये हम लोगों की रोजी रोटी है, मैं इसका मतलब तहे दिल से हम लोग इसका सम्मान करते हैं, चूँकि ये कागजों से ही तो हम लोगों का वो है। मैं आपको बता दूं कि मैं अधिवक्ता होने के बावजूद भी अपनी न्याय की लड़ाई 2018 से आज तक उससे नहीं लड़ पा रहा हूं। उसके आप जितने मेरे पास दस्तावेज हैं एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो है तो इसके पीछे ये सभी क्या है। नहीं चलिए ठीक है, हम अपना से या हम आप प्रमुख जो बात ही कहे कि देखिए दर्शक जो जाना चाहते कि आखिर वो महिला काहे एसडीएम का अपन शिकार बना रही है, काहे उनके ऊपर यह मनगढ़ंत आरोप लगा रही है, षड्यंत्र रच रही है एक गस्टेड अधिकारी के खिलाफ, तो आखिर अपना के ओम का पक्ष का है। सर ये देखिए पूर्णतः षड्यंत्र है। मैं उसके थोड़ा सा और पीछे जा करके आपके उसकी कहानी से इस पूरे प्रकरण से अवगत करवाता हूँ। जब एसडीएम साहब थे उस समय से लेकर के सर क्या हुआ था कि 2018 में ग्राम देवरी की आंगनबाड़ी की पोस्ट आई थी जी, और ये बरहा-मुड़वार की निवासी है जी, और मेरा गांव और इसका गांव की दोनों की पंचायत एक ही है, बरहा-मुड़वार, और ये प्रॉपर आज से नहीं पुश्तैनी रूप से बरहा-मुड़वार की निवासी है। तो इस महिला ने मेरे गांव में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पोस्ट आई हुई थी तो इसने आवेदन कर दिया। अब चूंकि ये मेरे गांव की है, बगल की है और मेरे पंचायत की है, तो ये इस बात से तो मैं अवगत था कि ये कहाँ की है। तो इसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद में जब आवेदन कर दिया, उसकी अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 5/9/2018। 5/9/2018 को आवेदन, इसने सारे दस्तावेज अपना निवास प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा कार्ड, समग्र आईडी, वोटर आईडी, दीदी प्रमाण पत्र, इतने सारे मतलब सारे दस्तावेज इसने कूट रचित आधार पे जो है तो संलग्न करके और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु इस तथाकथित महिला ने जो आपको वीडियो सामने आ रही है आरोप लगा रही है, तो ये जो है तो जमा कर दिया। अब चूँकि सर मैं ग्राम देवरी का निवासी था, इसकी भी पंचायत मेरी ही है, तो मैं सर इसके दस्तावेजों को खंगालने के लिए ये 2008-9 से फटाहा प्राथमिक पाठशाला में अतिथि शिक्षक पर 2017-18 तक निरंतर सर्विस कर रही थी। तो मैंने इसके आवेदन को जांचने के लिए मैंने एक सूचना अधिकार के तहत आवेदन किया कि सर इस महिला के द्वारा जो आपके यहाँ वर्ग 3 में पदस्थ है कई वर्षों से, तो इसने अपने आवेदन जो किए हैं उसकी आवेदन और आवेदन में संलग्न समस्त दस्तावेज मुझको उपलब्ध करवाए जाएं। तो सर जब आवेदन मुझको मिले तो आवेदन में इसके सारे दस्तावेजों में ग्राम बरहा-मुड़वार, ग्राम बढ़ा-मुड़वार, कहीं पर ग्राम पथराखेर इसका मायका है जी। और उसके साथ सर मुझको एक 81.55% की मार्कशीट उपलब्ध हो गई जी। और उस 81.55% की मार्कशीट को जब हमने देखा तो इसने आंगनबाड़ी में जो आवेदन किया था तो उसमें लगी थी 53.5% की मार्कशीट जी, और एक ही साल की थी, दोनों वर्ष 2005 की अंक सूचियाँ हैं। यदि सर आप चाहें तो ये सारे दस्तावेज जिसमें लगे हुए हैं, ये आप सर इसको हम कहा कि दस्तावेज, ये दस्तावेज ये 2000 सर ये है मध्य प्रदेश राज्य ओपन भोपाल से अगस्त 2005 की दोनों अंक सूचियाँ, 81% वाली भी 81% की मार्कशीट और 53% वाली भी 2005 की मार्क सूची, अनुक्रमांक दोनों का एक ही, दोनों का मध्य प्रदेश राज्य ओपन भोपाल, सिर्फ उसके अंकों में परिवर्तन करके, चूंकि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति जो होती है वो प्रतिशत के आधार पर की जाती है। तो जितने भी आवेदन वहाँ पर आते थे तो चूंकि इसका सर्वाधिक प्रतिशत रहता था 81.55 के, चूंकि अतिथि शिक्षक में
दस्तावेज वेरिफिकेशन करने का कोई प्रावधान मोटे मोटे लोग पे वहाँ के नहीं करवाते रहे होंगे, जैसा भी किए हों वो लोग। तो जब हम ये अंकसूची निकाल लिए सर, और आंगनवाड़ी में जो इसने आवेदन किया था तो सूचना अधिकार के तहत मैंने उसकी भी नकल प्राप्त की। इसके आधार पर सर मैंने आवेदन कर दिया। सबसे पहले मैंने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। सर इसमें भी कलेक्टर महोदय का आवेदन लगा हुआ है, जो आपको मैंने प्रति दे रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। कलेक्टर महोदय को मैंने आवेदन दिया कि ये जो कर्ता पद हेतु आवेदन की थी सर, इसकी एक ही वर्ष की और दो प्रकार की अंकसूचियाँ हैं, एक 81 और एक जो है तो 53% की। और सर इसी बात को लेकर के मैंने संबंधित थाना सिमरिया में रिपोर्ट किया। मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, लेकिन सर कहीं भी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई इस प्रकरण को लेकर के। मैं अधिवक्ता होने के बाद मैं एसपी साहब से व्यक्तिगत रूप से जाकर के मिला। मैं संबंधित थाने में उस समय अनिल डाहिया सर टीआई थे, उनसे भी 2-3 बार आग्रह किया। जब भी मैं जाता तो कह देते थे कि मतलब इतना सर उसका दबदबा है क्षेत्र में, इतना उससे लोग भयभीत हैं। मैं आपसे कथन कर रहा हूँ, मुझको भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें जो है तो मेरे साथ अभी उसने क्या कैसे और वो षड्यंत्र किए। जब सर उसने नहीं किया तो सर एक तथ्य मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब के किए या कि किसने किया, ये तो सर वास्तविकता यह है कि मेरी किसी के द्वारा कोई मदद ही नहीं की गई। मैंने शासन प्रशासन को लगातार आवेदन हम करते रहे सर। ये सर आप देख लीजिए, ये मैंने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को और संबंधित थाने को आवेदन देने के उपरांत जब मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तो 2/11/2019 को मैंने न्यायालय दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी उदयजीत कुमार राव सिरमौर सर के न्यायालय में सर मैंने आवेदन दिया, परिवाद दायर किया इसके विरुद्ध कि सर इसकी 2 अंकसूचियाँ हैं और उसके बाद भी संबंधित थाने द्वारा इसके विरुद्ध जो है तो FIR नहीं की जा रही है। तो ये सर मैंने कब दिया, 2/1/2019 को जी। और तब सर जब माननीय न्यायालय द्वारा उस थाने से वो मंगाई गई, जांच प्रतिवेदन मंगाए गए, तो संबंधित थाना प्रभारी ने सर वहाँ पर दिनांक 15/1/2020 को न्यायालय के नोटिस के आधार पर मुकदमा पंजीबद्ध करके और न्यायालय को एक प्रति उपलब्ध करवा दिए। और सर 15/1/2020 को तो यहाँ हमारे समझ से SDM साहब तो थे नहीं, इसलिए कि मैं वहाँ पर आवेदन किया था तो मुझको एक जानकारी थी, चूँकि निवास प्रमाण पत्र का प्रकरण था। तो 15/1/2020 को सर प्रकरण पंजीबद्ध होता है, और जब मैं पीछे परिवाद दायर करता हूँ तो परिवाद के बाद ये मुकदमा पंजीबद्ध हुआ। फर्जी अंकसूची वाला मामला, फर्जी अंकसूची मैटर सर। हाँ। फर्जी अंकसूची, अभी निवास वाला मामला नहीं है, अभी निवास वाला मामला नहीं आता है। अब सर क्या होता है कि जब सूचना अधिकार के तहत मैंने सारे इतने दस्तावेज निकाल लिए, मैंने सूचना अधिकार के साथ इसके अतिथि शिक्षक के ये आवेदन सर निकाले, इसको भी सर एक नज़र आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सूचना अधिकार के तहत मैंने ये आवेदन निकाला, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से ग्राम बरहा मुरबार। इस तरह के 10 आवेदन, इसकी फ़ोटो भी है इसके हस्ताक्षर सहित। ये सर इस तरह के 10 इनके आवेदन हैं, एक आवेदन नहीं। एक आवेदन होता तो कह सकते थे कि कोई ने किसी ने कूट रचना कर दिया, कुछ कर दिया। बस जब सर मैंने इस आवेदन को भी SDO कोर्ट में संलग्न किया और संलग्न किया कि सर इसके वोटर ID देख लिए जाएँ, समग्र ID देख लिए जाएँ, गरीबी रेखा का कार्ड देख लिया जाए जो इसके पति मलखान सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह के नाम से है, इनको सबको चेक कर लिया जाए। उसके बाद सर हमको जो है तो न्याय मिलना चाहिए, इसलिए कि ये मेरे गांव के निवासी मूल रूप से नहीं है। तब सर इन सारे दस्तावेजों के बावजूद इसमें ब्रीफ ऑर्डर हुआ है, और ये सर ऑर्डर हुआ है। ये ऑर्डर कहाँ से भा? ये वो SDO कोर्ट से। उस समय SDM साहब नीलमणि अग्निहोत्री थे वहाँ पर। तो वहाँ सर ये देख लीजिए आप, डेट सर चेक कर लीजिए कितनी पड़ी, 15/2/2019। 15/2/2019 को सर ये जो है तो वहाँ से इसका निवास प्रमाण पत्र निरस्त हुआ। आंगनवाड़ी में जो लगाई, तो आंगनवाड़ी में नहीं लगाई थी सर, आंगनवाड़ी में तो इसने फर्जी ढंग से देवरी लिख करके देवरी लगाई हुई थी। हाँ। तो उसे जो आंगनवाड़ी में लगाई थी देवरी वाला निवास, उसको इन कोई भी तथ्य न होने की वजह से इसके जो है तो निवास प्रमाण पत्र के तथ्यों के आधार पर। और सर मैं तो ये भी निवेदन कर रहा हूँ सर कि आप लोग यदि चाहें तो अपने चैनल के माध्यम से किसी सक्षम आदेश अथॉरिटी द्वारा उनके आदेश के भी जांच करवा ली जाए कि क्या जो उनके द्वारा आदेश किया गया है कि जो मेरे द्वारा अपील की गई तो वो सत्य थी या निराधार थी। नहीं, तब यह SDM नीलमणि अग्निहोत्री से कैसा जुड़ गया मामला? बताते हैं सर। हाँ। अब सर इसने जब ये तो सर सिर्फ इसके निवास की कहानियाँ थी, निवास की और फर्जी अंक सूची की। दूसरा सर इसने क्या किया कि इसको दीदी के पद पर, उसमें आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में ये प्रावधान है कि दीदी का यदि दीदी सेतु यदि किसी के पास प्रमाण पत्र है तो उसको 10 अंक दिए जाने का प्रावधान है आंगनवाड़ी में। सर इसने सिरमौर कार्यालय सुधीर वर्मा सर से साठ गांठ करके और एक फर्जी जो है तो दीदी का प्रमाण पत्र जारी करवा लिया।
और जबकि मेरे गांव का देवरी का एक संतोष कोल है, उसकी मिसेज का दीदी पद का पहले से ही वो वहाँ पर एक ही व्यक्ति का होना था, पहले से ही दीदी पद के लिए थी। अब जब सर हम सूचना अधिकार के तहत मैंने बीआरसी कार्यालय को एक आरटीआई के तहत आवेदन दिया कि सर ललिता को जो दीदी पद का आपके यहाँ से कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो प्रमाण पत्र किन तथ्यों के आधार पर आधारित है, तब सर वो जो है तो उसमें लिखते हैं, इसमें भी सर वो मैं लगा के रखा हूँ, 1 मिनट सर आपको दिखा ही दूँ जिससे कोई ये तथ्य ना लगे कि जो है तो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो मैं सर एक प्रति आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए, तो कुल मिला के जब तक अपना हाँ ये प्रमाण पत्र उन्होंने प्रमाण पत्र में लिखा कि ललिता सिंह को जो दीदी पद का प्रमाण पत्र दिया गया था संबंधित कार्यालय में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज न होने की वजह से कार्यालय द्वारा जारी किया दीदी प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है। अब सर सोच लीजिए आप कि मतलब उधर निवास प्रमाण पत्र फर्जी, इधर दीदी प्रवत का प्रमाण पत्र फर्जी, और जारी किसने करवाया? इसने बीआरसी कार्यालय सुधीर वर्मा सिरमौर से। ये सर इसका एक बीआरसी कार्यालय से भी जारी हो गया। अब यहीं पर गाड़ी नहीं रुकती सर। हम थोक अपना पंकज जी रोके चाहब कहे कि अपना के पास जानकारी ज़्यादा है और मामला यह लगभग 2018 से चल रहा है जी। यह मामला के उठाव भा है आंगनबाड़ी माँ भर्ती के दौरान जी। और वही जैसे दस्तावेजन के जब एकत्रीकरण भा और जब अपना के धर्मपत्नी आंगनबाड़ी के जो है अभ्यर्थी रही तब अपना के द्वारा जब दस्तावेज निकाले गए तो तथाकथित महिला जो वहाँ आरोप लगाए रही हैं, जो षड्यंत्र कह रही हैं अपना के बताए आधार पर, तो वो जो है फर्जी निवास, फर्जी मार्कशीट, फर्जी दीदी प्रमाण पत्र, तो कुल मिला के सारे फर्जी बीपीएल के प्रमाण पत्र, मतलब कुल मिला के उनके खिलाफ अपना मुहिम छेड़ दी। और जब मुहिम छेड़ी तब कबो न्यायालय के शरण में गए, कबो जो है एसडीएम कोर्ट के शरण में गए। मुझको सर मुझको पूर्ण रूप से न्यायालय से ही शरण मिली है। मुझको किसी के कोई शासन प्रशासन द्वारा मेरी कोई भी मदद नहीं की गई। नहीं, तो ये मैं जो एसडीएम के द्वारा निरस्त कीनगा जी वह का मामला है। एसडीएम के द्वारा निवास निरस्त कर दिया। अच्छा, वही के खुन्नस रही का? नहीं, वो तो सर है उसको तो ये है कि मैं सही करूँ या गलत, आप तो लगातार देख ही रहे हैं कि दीदी प्रमाण पत्र फर्जी, मार्कशीट फर्जी, लगातार 10 वर्षों से वेतन प्राप्त किया थी शिक्षक का, तो उसमें सर खुन्नस एक बात ये और है अभी, और जो वर्तमान में पेंडिंग है उसी पेंडिंग को टालने के लिए तो ये उसकी षड्यंत्र है। और है क्या वो सर उसने जो बीपीएल सर जारी करवाया है ये कूट रचना तो उसने किया ही, उस कूट रचना की शिकायत नहीं है वो सर मैंने वहाँ पर अपील इस बात के लिए किया एसडीएम कोर्ट में कि सर ये इसके पास सिमरिया में शहर में प्रॉपर कम से कम 2-3 हज़ार वर्ग फीट में इसका प्रॉपर मकान बना हुआ है। इसके बच्चे होर्डिंग स्कूल चित्रकूट में इसका पढ़ता है और इसकी बच्ची जो है तो यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। इसके पास स्वयं की स्कूटी है, सारे दस्तावेज इसमें लगे हुए हैं जो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। उसके बच्चे पढ़ने की आरटीआई लक्ष्मण बाग विद्यालय में पढ़ती थी, उसके आरटीआई के तहत इसमें लगा हुआ है। उसके गाड़ी क्रय करने की इसमें रिकॉर्ड लगे हुए हैं, उसके भूमियों के इसमें रिकॉर्ड लगे हुए हैं। मैंने इस बात का आवेदन किया कि सर इसका जो बीपीएल है ये इसकी हकदार नहीं है और इसके जो है तो निरस्त कर दिया जाए एसडीएम कोर्ट में। हाँ। वो प्रकरण सर अभी भी लंबित है और यदि उसको चूंकि उस बीपीएल कार्ड के आधार पे किया तो वहाँ पर उसने फर्जी था, फिर भी उसको बरहा मुड़वार देवरी लिख दिया, फिर भी सर उसको 10 अंक मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के अनंतिम सूची में दिए गए थी 10 अंक। अब उसको पेंडिंग ये है कि यदि ये बीपीएल का गरीबी रेखा कार्ड जो उसके पति के नाम से बना हुआ है यदि वो निरस्त हो जाएगा तो मेरे 10 अंक जो है और घट जाएंगे और मैं इस वाले में भी 420 में फंस जाऊँगा। अब सर क्यों फंस जाऊंगा मैं आपको बता देता हूँ। 5/9/2018 को मैं फिर डेट बता रहा हूँ, अंतिम तिथि 5/9/2018 को गरीबी रेखा के प्रमाण पत्र में उसने स्वयं कूट रचना करके बिना सक्षम आदेश की और आवेदन ग्राम देवरी लिख करके बरहा मुड़वार के संलग्न कर दिया। और उसके बाद सर उसके पति के नाम से जो जारी किया गया था तो ये सर ये स्टाम्प में 20 रुपये की उसके पति मतलब कूट रचना करने के उपरांत आवेदन देते हैं कि सर मैं बरहा मुड़वार में नहीं ग्राम देवरी में रह रहा हूँ, मेरा पता सर देवरी कर दिया जाए बीपीएल का। तो ये सर कूट रचना क्या नहीं है? मतलब एक कूट रचना नहीं सर, कितनी मतलब अभी तो आप देखते जाइए। उसने ये आवेदन दिया, अब ये दिनांक कब का है सर 2/1/2019 का और आंगनबाड़ी की डेट निकल गई 5/9/2018 को और आवेदन में संलग्न है ग्राम देवरी का पूर्व से ही और ये उसने आवेदन दे दिया। तब तहसीलदार महोदय ने मार्क किया कि जो है तो इसकी जांच की जाए, जांच करने के उपरांत जो है तो इसका पता बदला जाए। तो सर हम कहते हैं कि जब कोई सक्षम आदेश ही नहीं था, तुम्हारा प्रॉपर निवास बरहा मुड़वार का था, तो तुमने कूट रचना के आधार पर यदि वहाँ से वो निरस्त हो जाता है सर
और इसकी ये कूट रचना, और आंगनबाड़ी की तो फिर 420 का मुकदमा इसमें दायर होगा। और इस तरह गरीबी रेखा की कूट रचना के लिए फिर मैं निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूँ सर। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने एसपी साहब को सर आवेदन दिया है कि सर इसने ये कूट रचना किया है, इसमें जो है तो जांच करवाने के उपरांत इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन सर वही मार्कशीट में जो मेरे हाल थे फिर वही मेरे हाल फिर भी जारी है। मैंने आईजी साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, थाने में तो दिए ही, और मैंने उसके कूट रचित अंक सूची के विरुद्ध और ये जो फर्जी दीदी का प्रमाण पत्र जारी करवा लिया है, मैंने आवेदन दिया। लेकिन आज दिनांक तक सर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई शासन प्रशासन में दबाव बनावे खातिर ये पूरी कार्यवाही है। मतलब जो में यह अनर्गल आरोप लग रहे हैं, मतलब केहू के इज्जत के हनन की इंजाल लाग है, जो मान मर्यादा के सर जो उसका कथन मैंने भी सुना, सब लोगों के पास जो पहुंच ही गया है, ये सर न्यायालय का ऑर्डर है। इसको देख लिया जाए कि ये गिरफ्तार कब हुई है। 3/11/2020 को। इस समय भी शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली थी सर। 3/11/2020 को ये गिरफ्तार हुई, तब भी मेरे समझ से नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम साहब नहीं थी, है ना। अब सर उसके बावजूद भी कि ये कर दिया। आप सर बताइए कि मैं निरंतर लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूँ सर इसके 420 को किया जाए। लगातार मुझको धमकियाँ मिल रही हैं, मेरे खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट की जा रही है। मेरे खिलाफ जो है तो कहा जा रहा है कि हम गाड़ी चढ़वा देने की शिकायत। तो सर मैं कथन देते देते महिला थाने को, अपने थाने में, एसपी थाने में थक गया। फिर भी सर कोई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे खिलाफ ही बार बार कि आप महिला से छेड़छाड़ कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। अरे मैं कैसे बता दूं सर, ठीक वही घटना उनके साथ भी है। कहें तो 4 वर्ष बाद सर, निवेदन और सुन ही लीजिए, 4 वर्ष बाद 2019 में ऑर्डर हुआ, उसके बाद वो कहाँ चले गए, उमरिया। अब उमरिया चले गए। 4 वर्ष बाद इस प्रकार की घटना पर आरोप लगाना कि जो है तो मेरे साथ ये किया, जो मेरे साथ बीत रही है उस तथाकथित महिला की, वो कितनी लाहकट है उसके तो आप सरल ही अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे। अब उसका सीधा उस प्रयोजन से है कि उस प्रकरण को लंबित रखना अथवा उसको अपने पक्ष में निराकृत करवाना। चलिए, तो कुल मिलाए कि ये दबाव के जो है पूरा खेल चल रहा है। थोड़ा रोका जाओ अपना, क्योंकि दबाव के पूरा खेल चल रहा है। सामने वाले का जो है कैसा दबाव में लीन जाए कि वह ओके पक्ष में फैसला कह दे, या फिर उससे वह हट जाए तो दूसरा व्यक्ति आवे तो ओका अपने माध्यम से ओके अपने पक्ष में यह पूरा फैसला ले लीन जाए। सबसे बड़ी बात कि जो तथाकथित महिला की बात हो रही है, उनके ऊपर गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। 420 ये है अपना बच्चे को बताया, 420, 467, 468, 471 के तहत गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। और सबसे बड़ी भाई, और 13 महीना वो कारावासों के सुख भोग चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक एसडीएम जो गस्टेड पोस्ट है, जो अपर कलेक्टर रैंक के, एडीएम रैंक के अधिकारी हैं, उनके ऊपर एक तथाकथित महिला के द्वारा जो गंभीर और संगीन आरोप लगाए जाते हैं, ओकर वजह साफ हो गई। वजह यह है कि एक कूट रचित दस्तावेज से एक सरकारी नौकरी पावे चाह रही, लेकिन प्रकाश सिंह अपना जो है अपना के धर्मपत्नी वो अभ्यर्थी रही, अपना के द्वारा शंका भय तो अपना दस्तावेजन का निकालिन, फर्जी मार्कशीट पाइन, फर्जी निवास प्रमाण पत्र मिला, फर्जी बीपीएल कार्ड मिला। और अब ओके खिलाफ जब अपना लड़ाई शुरू करीन तो कबो न्यायालय गए, कबो एसडीएम कोर्ट गए। और वह दौरान एक थे निराकरण भाग जौने में एक फैसला होता है अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम के द्वारा कि यह निवास प्रमाण पत्र का रद्द की जाए। ओहिट से शुरू हो जाती यह कहानी, जो 4 साल बाद अब ओकर यथार्थ कहानी लिखे के, मतलब एक कूटरचित कहानी लिखे के यह कार्रवाई शुरू हुआ है। और यह कार्रवाई ऐसे शुरू हुआ है कि एसडीएम पर दबाव बनाए, और वह कार्यवाही जो एक बे फिर से प्रचलित हो रही है, काहे कि एक कबे जांच अबे सिर्फ जो यह धारा दर्ज भई ही 420, 467, 468, 471 यह फर्जी अंक सूची वाले मामला में है। और यदि फर्जी बीपीएल कार्ड मिल जाता है तो एक बे फिर से वो 420 के आरोपी बन जाइए। तो बड़ी वजह है कि जेल न जाए को हो तो यह में अनर्गल आरोप लगा दे, और आरोप लगा दे तो अधिकारी अपने इज्जत मान मर्यादा का डराए के हक में फैसला दे दे, और सीधे तौर पर एक आरोपी, एक अपराधी का मतलब संरक्षित कर दे, बचा दे। तो हमका लगभग मतलब कुल मिलाए कि यह कूटरचित दस्तावेजन के मामला, और मामला ऐसा जो बेहद पेचीदा 2018 से शुरू होता है, और ओकर अंतिम पटकथा जो है 2022 में लिखी जाने लगी। मतलब 4 साल के दरमियान न शोषण भार न शोषित की आवाज़ उठी। लेकिन अब जब फिर से लागत है कि 420 के मुकदमा कायम हो जाई, काहे कि
गलत जानकारी दे के सरकारी नौकरी लेके प्रयास कीन रहा। तब फिर से एक नया षड्यंत्र, नई साजिश और वो इतने बड़े अधिकारी पर अब लपेटे में नीलमणि अग्निहोत्री का लीन जाए के प्रयास है। साथ में प्रकाशो सिंह माँ पीड़ित हैं, अपना कह रहे हैं कि हम बयान देत देत महिला थाना में थक गए, कबो हमरे ऊपर छेड़खानी के आरोप लागत है, कबो हमरे ऊपर यह कहा जाता है कि जान से मार देव, कबो मतलब तरह तरह के गंभीर और संगीन आरोप प्रकाश सिंह पर खुद लगाए जाते। सबसे बड़ी बात कि हम प्रकाश सिंह जी के साथ खड़े हैं। अबे हालांकि ये बात खत्म नहीं भया है, काहे कि एक बड़ा मुद्दा है, अपनों को बने रहे चाहिए। काहे कि यदि अपना एक पक्ष का सुन के केहू के बारे में राय बना ले तो वह वास्तव में सामने वाले के साथ नाइंसाफी हुई। तो प्रकाश जी वो कुछ अपना बताना चाहिए। जी सर, इनकी कहानी यहीं पर नहीं रुकती है इस महिला की जी। अब उस निवास प्रमाण पत्र को सही, उसमें आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता पद पे सर ये अनिवार्य था कि आप उस गांव के निवासी हूँ जी। इसके लिए शासन ने साफ स्पष्ट गाइडलाइन बना के रखा है कि आपको उस गांव की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य है जी। इसके लिए सर उन्होंने क्या किया, उसने 10 ठो BLO के ये फर्जी आवेदन बनाई ये सर। और उन्होंने कब से शुरू किया, उसका तथाकथित महिला ने 2004 से कि मैं फलाना 2004 से लगातार BLO को आवेदन देता हूं कि मैं ग्राम देवरी में निवास कर रहा हूं, मेरा ग्राम बराहा मुड़वार की मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाए। जब मैं सारे ये सब दस्तावेज देखे तो मुझको भी लगा कि कहीं मैं तो अधिवक्ता हूं, तथ्यों पे रह कर के ही काम करना उचित होगा। तो मैंने सर एक फिर से सूचना अधिकार के तहत आवेदन किया कि आपके द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं ये दस्तावेज, तो क्या ललिता सिंह ने आपके इसके पूर्व आवेदन दिया था। उन्होंने सर स्पष्ट रूप से लिख करके दिया कि मेरे को 2019 में एक आवेदन दिया गया है और उस आवेदन में उन्होंने लिखा कि ललिता सिंह द्वारा आज दिनांक तक मेरे को किसी प्रकार के कोई भी आवेदन ग्राम बराहा मुड़वार से नाम पृथक कर ग्राम देवरी की मतदाता सूची में जोड़ने के लिए नहीं दिया गया। और आवेदन की अंतिम डेट सर कब निकल गई, 5/9/2018 को। और आवेदन कब दिया जाता है, 2019 में। उसने स्पष्ट सर लिखा। और तो सर उसने एक नहीं, इस प्रकार के BLO के नाम से 10 ठो फर्जी आवेदन बना करके और SDO कोर्ट में संलग्न कर दिए। सर मैं ये देखिए मैं दिया हूँ कि मेरा नाम काट दिया जाए, अब नहीं काटा तो मेरी क्या गलती है, वो तो BLO जाने। अरे भैया तुमने तो 2 दिन में जब नाम कटवा लिया तो 4 साल में कैसे नहीं कट पाई, 17 साल में 2004 से 2008 तक तुम कैसे नहीं कट पाई, जब 4 दिन के अंदर नाम कटवा करके फिर से नाम मतदाता सूची में जोड़ लिए। ये एक नहीं सर, अब सर ये उनका BLO द्वारा दी गई जानकारी है, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। ये हाई कोर्ट, ये सर सारे दस्तावेज हाई कोर्ट में संलग्न है। ये भी नहीं है कि मैं इसमें कोई कूट रचना कर रहा हूँ। मैं तो सर फिर कह रहा हूँ कि आप अपने चैनल से एक बार स्वयं निवेदन कर लीजिए कलेक्टर साहब से कि एक कोई सक्षम एजेंसी से जांच करवा दी सारे प्रकरण की। मैं तो सर इतना पीड़ित हूँ कि मैं अब उस को इस मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे अब इसी के मैं फरियादी, मेरी पत्नी प्रियम सिंह फरियादी हैं ये फर्जी मार्कशीट के आरोप में। मेरे खिलाफ जमानती वारंट है प्रियम सिंह के खिलाफ। मैं सर उसके भय और आतंक से लगातार 4 बार गिरफ्तारी वारंट, जमानती वारंट होने के बावजूद भी मैं नहीं जा पा रहा हूं कि ये कहीं पर गाड़ी ने चढ़वा दे, अपहरण न करा ले, चूंकि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायिका से संदेश दिवा चुकी है मेरे मिसेज को कि यदि वो कहीं अकेले में मिली तो मैं अपहरण करवा लूँगा। अब सर समस्या इस बात की है कि अब ये किससे रोया जाए। चलिए तो वह है कि जबराम मारे और रोवायु न दे। तब चलिए प्रकाश जी अपना से हम ये जाने का प्रयास करी थे। चलिए ठीक है, मतलब कुल मिलाए के अपना मामला समझ चुके हो कि SDM और प्रकाश सिंह ये मामला माँ दोनों जने हैं और दोनों जने के नाम काहे लीन गए यह अपना समझ गया कि दोनों जने के ऊपर इतना दबाव बनाए दिया जाए कि बच्चे बैकफुट में चले जाएं, अपन गोड़ पीछे कह लें। और उससे फायदा सीधे एक तथाकथित महिला का है जिसके खिलाफ 420 के मामला पहले से पंजीबद्ध है। और सबसे बड़ी बात कि न्यायालयीन जमानत पर वह महिला बेल पर बाहर है। और सबसे बड़ी बात कि बेल पर नहीं, 13 महीना के कारावास झेल चुकी है। सबसे बड़ी बात कि अब दूसरैया न जाए के पर है तो ओहू के व्यवस्था कह रही हैं, इंतजाम कह रही हैं। प्रकाश सिंह जो वास्तव में दस्तावेज के पूरा पुलिंदा रखे हैं और SDM जो वास्तव में अधिकार रखा थे कि एक व्यक्ति के एक जगह के निवास प्रमाण पत्र बनी। आखिर SDM करें तो करे का, यदि कौनो उनके लगे दस्तावेज पहुंचत है कि
कि एक व्यक्ति बेवजह मतलब फर्जी दस्तावेजन के आधार पर सरकारी नौकरी कह रहा है, दो जगह निवास प्रमाण पत्र बनाए है, तो हम अपना सवाल पूछे थे कि अपने बताई कि आखिर एसडीएम उमक का कार्यवाही करी और अंततः एसडीएम यदि काम नहीं करता ही तो उनके ऊपर शासन सवाल उठावा थी कि यह में यदि चल रहा है भर्रेशाही तो ओका एसडीएम दिखित का है नहीं, और यदि एसडीएम देख के ओमा कार्यवाही कर देते तो फिर यह में गंभीर और संगीन आरोप लगवावे का तैयार हो जाए। यह है घटना के सार जो पूरे व तथाकथित महिला का बेड़ करे खातिर काफी है। यह दस्तावेज चीख चीख के चिल्लाए के यह कह रहे हैं कि एक जो हमेशा जो है जदमा होत है वह व्यवस्था बनावे खातिर रखा जाता है, लेकिन व्यवस्था बिगड़त कहाँ से है? शासन तो ठीक है, अभी मामला पुलिस के रखे है, पुलिस जांच कर रही है पूरे मामला में, लेकिन मीडिया में जो में महिला के बयान चलाए गए हैं वो माँ एक वरिष्ठ और एक गस्टेड पोस्ट के अधिकारी के तचीर हरण होगा। वह व्यक्ति जे इज्जत खातिर इतना पढ़त है, लिखत है, बड़ा अफसर बनत है, अधिकारी बनत है, ओकर महज एक बयान और वह तथाकथित महिला जो 13 महीना जेल में रही है, सलाखन के पीछे रही है, 420 के मुख्य आरोपी है। एसडीएम की गलती इतनी रही कि ओके गलत कार्य में सहयोग नहीं कर, गलत निवास प्रमाण पत्र का वो जो है मतलब सही नहीं कह दी है, मतलब निरस्त कह दी है, तो आप खामियाजा एसडीएम भुगते और नहीं रहे यहीं तो मान मर्यादा सब दाव में लगाए रहे। तो समझ सकी थे कि यह कितना बड़ा मामला है जौने का महज कुछ देर में मीडिया ट्रायल से एसडीएम के खुलेआम चीरहरण हो गया। लेकिन दस्तावेज चीख चीख के हमारे हाथ में चिल्लाए के कह रहे हैं कि ये माँ महज एक सरकारी काम रहा जेका एसडीएम के द्वारा जिम्मेदारी से कीनगा और अपन जो पद है ओकर उपयोग कीनगा गलत हो से रोके खातिर, लेकिन वह गलत करे खातिर या में दबाव वाली और या कार्यवाही जो 4 साल बाद हो रही है तो यह अपना समझ सके थे सीधे। तो हाँ जी, इस विषय में कुछ आपको और तथ्य दे दूं। जब ये सर महिला तथाकथित जिनका वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं तो सर निरंतर भाग रहा हूँ जान बचा कर की। अब सर एक वकील होने के नाते मैं सही से भागना अब तो ये मेरी कायरता कहलाएगी, नहीं तो सर अब आप समझ ही सकते हैं उसके। ये तो सर मैं अकेला एक व्यक्ति नहीं हूँ, आप सर चले जाइए क्षेत्र में आपको कई लोग मेरी तरह पीड़ित मिल जाएंगे। अब सर जब वो जेल से छूट करके आती है महिला तो ये देख लिया जाए मेरा किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं। मैं उसको आज दिनांक तक सिर्फ एक दिन न्यायालय में देखा हूँ जब बयान देने गई थी, जब उसकी पेशी थी इसी कूट रचित अनुसूची पे। उसने सर श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा, अध्यक्ष महिला आयोग को पत्र लिखा और मानवाधिकार को पत्र लिखा। और सर उसने पत्र में क्या लिखा वो है थाने में जेल से छूटते ही। ये सर दिनांक 5/2/2000 ये 5/1/2022 को 5/1/2022 को जेल से छूट करके आते ही बताती है कि मेरे खिलाफ जो है बच्चे को उठा लेने की धमकी ये प्रकाश सिंह देता है, हार्वेस्टर चढ़ा देने की धमकी देता है, कई बार गाड़ी चढ़ा देने की धमकी देता है, मेरे साथ छेड़छाड़ करता है ये। और इस लेटर को ये सर मुझको कैसे प्राप्त हुआ? ये मेरे पत्नी का, चूंकि अब उस प्रकरण में जिसमें 420 का प्रकरण है उसमें अभी गवाह होना है, अभी तो सज़ा होगी या कि क्या होगा ये तो न्यायालय पे विचाराधीन है। इस पर तो अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है, इसलिए कि माननीय न्यायालय जिला अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे कोर्ट सिरमौर में मामला कूट रचना का पेंडिंग में है। सर मेरे अभी उसमें बयान बाकी है मेरी पत्नी प्रियम सिंह के। तो सर उसने जो है तो मेरे व्हाट्सएप में उसके पति ने ही व्हाट्सएप कर दिया रात में कि ये जो है तो मैंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। तब सर मैंने उसी में ट्वीट कर दिया उसी ग्रुप में कि तुम्हारे द्वारा ये जो फर्जी आरोप और दबाव बनाने की गवाही की नीयत से किया जा रहा है तो मैं हाई कोर्ट में आवेदन करूंगा तुम्हारी जमानत पुनः निरस्त करने के लिए। और इस आवेदन का सर मैंने 60 स्क्रीन ले लिया। उसके बाद तुरंत देखता हूं तो वो फिर जब मैंने ये लिख दिया तो उसको उड़ा दिया। तो ये तो सर वो स्वयं ये उसका मेरे पास ये व्हाट्सएप करना क्या बताता है। चलिए तो कुल मिलाए के एक ये सर और निवेदन आपके माध्यम से अब ये सर मैंने ये लिखा हुआ जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मध्य प्रदेश 2/1/2020 को
ये सर एक आवेदन है, ये देख लिया जाए। मैं निरंतर आईजी को, एसपी साहब को, थाना प्रभारी को उसके इन कूट रचनाओं पर जांच करने हेतु निरंतर मैं आवेदन कर रहा हूँ, लेकिन आज दिनांक तक सर वो तो न्यायालय की वजह से उसमें प्रकरण उसके खिलाफ पंजीबद्ध हो गया, और नहीं तो सर सारे आरोप जो आज वो लगा रही थी वो तो वास्तव में सत्य ही दिखती। चलिए, तो कुल मिला के एक बड़ा मामला है, और बड़ा मामला ऐसे हम बेबे कह रहे हैं, कहे कि या कहा था ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मका थोड़ी है। हमहू ये खबर कह रहे हैं, और हमहू का डर यह है कि कहीं हमारे ऊपर यह में घटना दुर्घटना न शुरू हो जाए। कहे कि जेकर नियति सही नहीं है, जे गलत शुरू से रहा तो उससे सही की उम्मीद अपना कैसा करब। सबसे बड़ी बात कि आज संविधान में अधिकार महिला का जरूर दिन गए हैं लगन, लेकिन वो महिला यदि वो अधिकारन का सही जगह नहीं बल्कि गलत जगह और गलत तरीके से उपयोग करे लागे तब फिर का करब। सबसे बड़ी बात कि हर आदमी अपने इज्जत मान मर्यादा का मरत है, लेकिन खुलेआम यदि ओकर चीर हरण होए लागे तब फिर का करब। आखिर अब कहाँ जाए वह व्यक्ति जे ऐसा पीड़ित है, ऐसा अपराधीन के जदमा है जे कितनी देर कुछ कह सकत है। सबसे बड़ी बात कि 13 महीना के कारावास के बाद सामने वाला दबाव के कार्यवाही कर रहा है, लगातार दबाव बनावे खातिर कि प्रकाशो सिंह अपन गोड़ पीछे कह लें, और एसडीएम का जो बगली कार्यवाही के अपना आवेदन दे हैं कि फर्जी बीपीएल कार्ड है, तो ओहू का कहो न कहो एसडीएम रोल आउट कह दें कि मतलब एमा कुछ करबे न करब। तो यह दबाव के कार्यवाही के दौर जारी है और लगातार अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि प्रकाश सिंह शायद यदि हम तह तक न जैती घटना के तो प्रकाश सिंह से भेंट न होत और या पूरे घटनाक्रम के पर्दाफाश न होत। अब अपना दूसरे पक्ष का पूरी तरह से जान चुके हो और समझ चुके हो कि आखिर एक महिला जो एक सरकारी नौकरी का ले खातिर कितने कूटरचित दस्तावेजन का लगा सकती थी, तो अपने जीव का बचावे खातिर वह कितने तरह के निराधार लोगन पर आरोप लगा सकती थी। हालांकि ये पूरे मामला में हम प्रयास करब, कोशिश करब कि एमा वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारियों से हम पूछी जी ये पूरे मामला की जांच कह रहे हैं कि आखिर ये पूरे मामला में सच्चाई का है, का पाइन जांच में का महिला के वास्तव में शोषण भा है या केवल और केवल आरोप लगा बजाल लगा। काहे कि दस्तावेज तो चीख चीख के कुछ और कह रहे हैं, घटना से पूरी तरह पर्दाफाश कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि न्याय पर सबका भरोसा है और वह न्याय के इंतज़ार में शायद प्रकाशो सिंह है और वह व्यक्ति है जो अपने नौकरी का तन्मयता से ईमानदारी से कर रहे हैं एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री। लेकिन कूटरचित दस्तावेजन से कूटरचित यह पूरा कारनामा का अंजाम दी सी, फिर से ओके खिलाफ एक बड़ी और कड़ी कार्यवाही हो। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।